अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ़ज़ाइल दुआए नूर। दुआए नूर अस्माए इलाही का बेहतरीन मजमुआ है, इसलिए इसके तमाम ख़ास वही हैं जो अल्लाह ताला के नामों के हैं। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला के नामों को खूबसूरत अंदाज में इस दुआ में बयान कर दिया गया है, इसलिए इसके ख़ास और फ़वाइद बेपनाह हैं। यह दुआ हसूल कशफ, मुशाहदात नूर, कशादगी बातिन, बुलंदी दर्जात, तज़किया नफ्स, सलामती, इजाफ़ा रिज़्क़, तस्खीर मखलूक, हर काम में आसानी, हसूल मुरादात, इज़्ज़त, गलबा बर दुश्मन, गोया के हर नेक काम के लिए बहुत अक्सीर और मुफीद है। अगर किसी शख्स को कोई हाजत हो, मसलन लड़के या लड़की की शादी ना होती हो, या शादी के लिए दौलत ना हो, या अच्छा रिश्ता ना मिलता, तो इसे चाहिए कि बाद नमाज इशा इस दुआ को 7 मरतबा पढ़े और 7 रात तक इस दुआ को पढ़े और इस पढ़ाई को जुमेरात से शुरू करे। आखिरी दिन अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला जो मसला भी होगा फ़ौरन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हल हो जाएगा। अगर किसी शख्स को किसी वजीफ़े में रजत हो गई हो, तो इसे चाहिए कि इस दुआ को 21 दिन तक खलवत में बैठकर रोज़ाना 21 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला रजत ख़त्म हो जाएगी और वजीफ़े की कैफियत दोबारा कायम हो जाएगी और मकसद हासिल होगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स साहिब कश्फ हो मगर बाद में इसका कश्फ बंद हो गया हो, यानी इसका तसव्वुर ख़राब हो गया हो, तो इसे चाहिए कि 40 योम तक इस दुआ को रोज़ाना 40 मरतबा बाद नमाज फ़जर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसका कश्फ दोबारा शुरू हो जाएगा। अगर किसी शख्स को मुर्शद कामिल की तलाश हो मगर सही मुर्शद ना मिलता हो, तो उसे चाहिए कि सोते वक्त 11 दिन तक इस दुआ को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ गैबी इशारा हो जाएगा कि फ़लाँ जगह तुम्हारी रहनुमाई के लिए बंदा मौजूद है, जाओ उससे फैज़ हासिल कर लो। अगर किसी शख्स को कोई तंग करता हो, या किसी जालिम से नुकसान का अंदेशा हो, या शैतान के शर का डर हो, या किसी मुसीबत में मुब्तला होने का ख़तरा हो, तो ऐसे तमाम नागुज़ीर हालात में इस दुआ को 11 योम तक रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला हर तरह के बैरूनी ख़तरे और शर से महफूज रहेंगे। अगर कोई ऐसी मर्ज़ में मुब्तला हो कि सेहत याब होता हुआ नज़र ना आता हो, तो इस दुआ को 11 मरतबा पढ़कर पानी दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उसका ख़ात्मा बिल ईमान होगा। अगर इसके मुकद्दर में सेहत याबी हुई तो सेहत याब हो जाएगा, वरना बाइज़्ज़त तौर पर दुनिया से पर्दा पोशी हासिल हो जाएगी। यह दुआ तखसीर मखलूक में भी बहुत काम करती है, लिहाजा जो शख्स इस दुआ को रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा, तो दुनिया के जिस आदमी के पास जाएगा वही गर्विदा होगा और ज़िंदगी के हर शोबे में बेपनाह इज़्ज़त और गलबा हासिल होगा और लोगों में बेहद मकबूलियत हासिल होगी। यह दुआ अदाए कर्ज़ व फ़क्र को दूर करने के लिए बहुत मुअस्सर है, इसलिए जो फ़क्र व फाक़े से खलासी चाहता हो, तो इसे चाहिए कि इस दुआ को मतवातर 4 माह तक रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला कर्ज़ा उतरने का कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा और गुर्बत अमारात में तब्दील होने के आसार पैदा हो जाएंगे और थोड़े ही अरसे में अमीर व कबीर हो जाएगा। जो शख्स दुआए नूर को अपने घर में या कारोबार के मकाम पर रखें, इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की वजह से वहाँ अल्लाह ताला की रहमत और खैर व बरकत रहेगी। गर्ज ये कि इस दुआ को हर रोज़ 1 मरतबा पढ़ लेना दीन और दुनिया में फ़लाह और निजात का सबब है, लिहाजा इसे 1 मरतबा पढ़ना बहुत बेहतर है। तो ये थी आज की अहम तरीन वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।